चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवों की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे डर लग रहा है, आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी ऐसे घबराते नहीं है, बारिश आई है चली जाएगी। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अभी कुछ करती हूँ। मामा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो आ गई होगी वो चिड़िया, अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। बुड़बुड़ाती हुई गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली हो ना? हाँ मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ भाग जाओ। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी आप चले मेरे साथ, मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा मुझे आपकी चिंता हो रही है, ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना होती है, हालात कैसे भी हों। आप मेरे साथ चले। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना, जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएगी हमेशा की तरह। मामा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मामा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला, कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं, लेकिन कभी मायूस ना होना। छोटी चिड़िया मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ, तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ, टूटा हुआ घर है हमारा, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना दाना पानी और फल सब कुछ है, कभी ना खत्म होने वाली चीजें। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको। फिर वो पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वो बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका उठाती तो कभी घास। माँ मैं ये सब कभी भुला नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने का बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ, आप मेरे साथ चले। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए तो हम यहाँ रह सकती हैं। मगर गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसे मुझ पर दया आई। गुड़िया बेटी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी इस जंगल में ना जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है, हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करना चाहिए। मम्मा हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं।
फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। मैं तो ठठर कर थक गई थी, अब तो मेरे पंख में भी दर्द होने लगा। बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौवों के पास घर तो था मगर घर में दाना नहीं था। गोरी कौवी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं अंदर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गोरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। रानो चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी हैं। शुक्रिया तुम्हारा मुझे उस पेड़ के छेद का बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ। ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है। गोरी कौवी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कालू, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूंचू मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कौवे भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं, ये बच्चों से ही घर में खुशियाँ हैं। बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात? यही कि हमारे बच्चे नहीं है, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कालू, अगर मेरे बच्चे नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने ये कब कहा? दूसरे दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में गोरी की नजर जाती है। गोरी कौवी वहाँ जाती है। वहाँ एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गोरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। उल्लू, तुमने ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे किडनैप करता हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेता हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गोरी दाना ढूंढती है। ऐसे शाम हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस उल्लू ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेता है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेता है। मैं भी देखूंगा ऐसा घोंसला, मैं भी देखूंगा। कालू, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिड़िया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है, बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूंगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गोरी तुम्हें बुला रही है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। तुम्हारी चाची तुम्हें कैंडीज देना चाहती है। जाओ और अपनी चाची से कैंडीज ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो कालू जी। कालू दरवाजा बंद कर देता है और गोरी कौवी पंखे से रस्सी बांधकर कुकू को रस्सी से लटका देती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर छोटा सा मासूम बच्चा मर जाता है। मैं भोजन ले आता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे के पंख नोचकर घोंसले की सजावट कर लो। कालू कौवा चला जाता है और गोरी कौवी घोंसला सजाने लगती है। जब चिड़िया शाम को घर आती है तो अपना बेटा घर में ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? अम्मा, मैं तो सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम। मैं समझी भाई आपके साथ गया होगा। मम्मा चिड़िया भागी भागी तोते के पास जाती है मगर कुकू वहाँ भी नहीं था। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। वो सबसे अपने बेटे का पूछती है। चिड़िया, कौवों के घर जाकर देखो, मुझे कौवों पर शक गुजर रही है। कबूतर भैया, तुम मेरे साथ चलो। कबूतर और चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाते हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। तुम हमें घर के अंदर तो जाने दो। एक बार कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। कबूतर और कौवा भी पीछे ही चले जाते हैं। गोरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कौवो, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरा कालू जी दूसरे जंगल से लाया था। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूंगी? अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया
और फिर एक दिन गोरी कौवी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कालू को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कालू जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है, मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हों। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवी और कौवा बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं यहाँ, वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कालू भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधी उस उल्लू के घोंसले में जाती है, जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करता था। और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रहा था। कौवी और कौवे ऐसे सजाते हैं घोंसले को, हरे, लाल और काले पंख लगाकर। कौवी, क्या तुमने कोई बच्चा किडनैप करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं अभी तक? मगर गोरी कौवी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी और कालू कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकरा कर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था।